बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम 40th क्वेश्चन करेंगे। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स के? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। दिस मॉडल फोकस और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ इंक्वायरी। इस टाइप का जो मॉडल होता है हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। हमें किसी भी चीज की इंक्वायरी चाहिए होती है या फिर हमें कुछ भी पूछना होता है तो हम इसके लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते। हम अपनी जो भी रिक्वायरमेंट या इंक्वायरी होती है उसे हम अपने आप से ही खोजने की कोशिश करते हैं। दिस मॉडल्स रिवॉल्व्स अराउंड इंटेलेक्चुअल कन्फ्रंटेशन। इसमें क्या होता है, इस मॉडल्स में क्या होता है, जो भी चीज हम करते हैं अपने इंटेलिजेंसी के हिसाब से करते हैं, उस चीज को खुद से जानने समझने की कोशिश करते हैं और उस चीज को अपने आप से ही करते हैं, ना कि किसी से ज्यादा हेल्प वगैरह लेते हैं। इन दिस मॉडल यस एंड नो टाइप्स ऑफ आंसर आर गिवन। इसमें क्या होता है, हमें ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह नहीं देना पड़ता, इसका आंसर ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इसमें सिर्फ हमें जब आंसर पुटअप करना होता है तो यस या नो में ही जवाब देना होता है या फिर 1 वर्ड या 2 वर्ड्स का ही आंसर देना होता है, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं। दिस स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स डेवलप द हाइपोथेसिस एंड एग्जामिन इट। इसमें क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं उसे हाइपोथेसिस से भी डेवलप करता है, उसको विकास करता है, प्लस एग्जामिनेशन में भी बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जिससे बच्चे अच्छे से पेपर दे पाते हैं। उनके जो नंबरिंग वगैरह मार्क्स भी होते हैं अच्छे से आते हैं। प्लस में जो टीचर्स वगैरह आते हैं वो एग्जाम भी करते हैं बच्चों को क्वेश्चन पुटअप करके, कि वो बच्चों को देखा जाए कि कितना उसे समझ आए, यस नो में वो चीजें को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो टीचर्स होते हैं टाइम टू टाइम बच्चों का एग्जाम भी करती रहती है। द स्टूडेंट्स डू नॉट आस्क द टीचर हाउ। जो बच्चे होते हैं इसमें ये भी क्वेश्चन नहीं पुट कर पाते कि ये चीजें कैसे हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई। ये ऐसा भी इसमें क्योंकि बच्चे नहीं पूछते, क्योंकि जो टीचर्स होती है इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। इंडिपेंडेंस लर्निंग टीचिंग होती है जिसमें बच्चे खुद से काम करने की कोशिश करते हैं। इन सच अ मॉडल इंक्वायरी कैन नॉट बी प्रोग्राम। इस मॉडल में क्या होता है, जो इंक्वायरी होती है प्रोग्राम में नहीं होती, क्योंकि हम इसमें सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। In the beginning, there is control of the teachers, but gradually the student understand the rules of the inquiry and become independent. इसमें क्या होता है, जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें जो टीचर्स होती है, टीचर के कंट्रोल में बच्चे होते हैं, टीचर से क्वेश्चंस वगैरह भी पुटअप करते हैं। प्लस में जो चीज उन्हें समझ नहीं आता उसके लिए वो टीचर से समझने की कोशिश करते हैं। परंतु जब बच्चों को वो सारे टॉपिक्स समझ आ जाते हैं, उनकी जो भी इंक्वायरी होती है वो सॉल्व हो जाती है, उनके जो रूल्स होते हैं वो सारे समझ आ पाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो टीचर से किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। देन द कंट्रोल ऑफ द टीचर बिकम लेस। इसमें क्या होता है, जो टीचर का जो कंट्रोल पहले के टाइम में जब बिगनिंग में होता है, परंतु जब बाद में जब वो सारे रूल्स रेगुलेशन समझ जाते हैं तो इसमें फिर टीचर का कोई रोल नहीं होता, टीचर किसी भी तरीके से बच्चों को कंट्रोल नहीं करती। इन सच अ मॉडल इंक्वायरी कैन नॉट बी प्रोग्राम। सॉरी, ये पॉइंट आपका दोबारा आ गया है। इन दिस मॉडल द टीचर एंड द स्टूडेंट हैव इक्वल इम्पोर्टेंट। इस मॉडल में क्या होता है, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स होते हैं दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट्स होते हैं। द मेन रोल ऑफ द टीचर्स टू प्रेजेंट द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है वो तो प्रेजेंट होती है बच्चों के सामने, परंतु वो क्या होता है इसमें किसी भी तरीके से बच्चों की कोई हेल्प नहीं करती। इसमें जो बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, परंतु कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई सिचुएशन इस तरीके से होती है जो कि बच्चे खुद से सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है बच्चों को हेल्प कर पाती है। बस इतना ही इसमें टीचर्स का रोल होता है। बस टीचर थोड़ा सा जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है उसे ही सॉल्व करती है, उससे ज्यादा कुछ भी बच्चों को नहीं बताती। दिस मॉडल इज टू गिव राइज टू कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, इस मॉडल्स में जो बच्चों की जो कॉग्निटिव स्किल्स होती है, उनकी जो इंटेलिजेंसी होती है उसमें चेक की जाती है। प्लस में देखा भी जाता है कि जो बच्चे होते हैं खुद से कार्य करने में कितने सक्षम है और उनकी जो काबिलियत है वो भी बढ़ती है, वो भी इंक्रीज होती है। इन दिस द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज द सेल्फ रिसर्च फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन अ लॉजिकल मैनर। इसमें क्या होता है, इस मॉडल्स में जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ रिसर्च करते हैं, खुद से रिसर्च करके चीजों को सीखते हैं, उसके फैक्ट्स को जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसे क्लियर करते हैं, वो भी लॉजिकल मैनर में करते हैं, मैनर के थ्रू करते हैं। ये नहीं कि कुछ भी आगे पीछे तुलछा कर लेते हैं, उन मैनर्स के थ्रू ही अच्छे से प्रॉपर वे में करना सीखते हैं।
इट इज इंस्पायर एंड मोटिवेट टू स्टूडेंट इन डिफरेंट वेज। इसमें क्या होता है, इस मॉडल्स के थ्रू जब हम बच्चे होते हैं उसे इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्लस में उन्हें मोटिवेट भी करते हैं कि किस तरीके से वो अपने कार्य को कर सकते हैं बिना किसी के डिपेंड हुए, बिना किसी से सहारा लिए। वो खुद से अपने आप से ही स्टडी कर सकते हैं, अपनी लर्निंग अच्छे से कर सकते हैं, ना कि वो हमेशा किसी टीचर से या किसी पे डिपेंड रहे तो ही हो सकता है, ऐसा नहीं होता। ये थे हमारे आज के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स के, जो कि आपको आज समझ भी आए होंगे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।